हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप लोग जानते हैं इंडियन रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। उसमें लॉ ग्रेजुएट के लिए ना टोटल 3 तरीके की वैकेंसी है। पहली है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा है उसमें चीफ लॉ असिस्टेंट और तीसरा है उसमें स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है उसमें आपने 3 साल या 5 साल वाला लॉ किया हो और साथ में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी है उसमें चीफ लॉ असिस्टेंट, जिसमें आपने 3 साल या 5 साल की LLB पास की हो और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट वैकेंसी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। उसमें आपने सिंपल LLB पास की हो और साथ में लेबर लॉ का सब्जेक्ट भी आपने पास किया हुआ हो। जैसे जब मैंने LLB की थी तो मेरे 4th सेमेस्टर में लेबर लॉ के नाम से एक सब्जेक्ट था। तो ऐसे ही आप लोगों के LLB में 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में लेबर लॉ का सब्जेक्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने LLB में लेबर लॉ का सब्जेक्ट पास किया हुआ है तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही देखते हैं क्या सिलेबस आने वाला है, कैसा आपका पेपर आता है। तो उसमें पहली वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ये मेरे पास सिलेबस है। देखो, टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा, क्योंकि मेन चीज़ तो सिलेबस ही है, उसी से सिलेक्शन होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर है। 50 नंबर की आपकी प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा और 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड आने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज जो है उसमें देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जैसे जूरिस्प्रूडेंस पूछेगा, यानी लीगल कॉन्सेप्ट है। क्रिमिनोलॉजी पूछेगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पूछेगा, जैसे एक्टस रियस मेंस रिया, या जो इनकोएट क्राइम होते हैं, मतलब जो है ना इनकम्प्लीट क्राइम होते हैं, जैसे कॉमन इंटेंशन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल अटेम्प्ट है, अबेटमेंट है, ये सारे इसमें आने वाले हैं। जनरल एक्सेप्शन पूछेगा। तो ये जो सिलेबस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या चीफ लॉ असिस्टेंट का, वो मैं फ़ोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन चीज़ है ना इसमें, वो है एप्टीट्यूड। भाई, एक वकील के लिए जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अब कहाँ हम लोगों को एप्टीट्यूड याद रह गया है, तो वो कहाँ से पढ़ना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जीके आएगी 15 नंबर की, 15 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, 10 नंबर की मैथ आएगी और 10 नंबर की साइंस आएगी। ठीक है। जीके कहाँ से पढ़ोगे आप, तो जीके की देखो 2 बुक बताऊंगा मैं आपको। पहली बुक है इसमें ल्यूसेंट की। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ के जाते हो तो अब जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट बचे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर में देना। करंट अफेयर तो एक समुद्र की तरह है, जो आप पढ़ के गए, अगर उसमें से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर है ना, आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना इसमें 1/3। तो करंट अफेयर्स पर टाइम लगाना थोड़ा सा वर्थ नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी तो देखो गलत करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो। पॉलिटी में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो सारे सही कर लेना। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो ल्यूसेंट की बुक ले लो। ल्यूसेंट की बुक से आपके ये जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके में, बड़े आसानी से 10 या 11 क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद इसी में जीके की एक और बुक आती है, वो है स्पीडी की, स्पेशल रेलवे के लिए निकलती है। तो चाहे तो आप ल्यूसेंट पढ़ लो या आप स्पीडी पढ़ लो, दोनों एक ही जैसी हैं। वैसे मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप ल्यूसेंट पढ़ो। दूसरा इसमें सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग आपको कहाँ से करना है, SSC के प्रीवियस ईयर पेपर लो, लगा जाओ सारे। ठीक है। इसमें कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 3 टॉपिक में फंसोगे। पहला टॉपिक फंसोगे आप कैलेंडर में, दूसरा क्लॉक में। अब ये कहाँ से पढ़ोगे, तो यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लो, तमाम चैनल हैं रीजनिंग पढ़ाने वाले, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा इसमें टॉपिक है मैथ का। तो मैथ के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, एम टायरा। मैंने पढ़ी हुई है जब मैं SSC के एग्ज़ाम देता था। तो एम टायरा की बुक, TAYARA टायरा, TYARA टायरा है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैथ के लिए एम टायरा, MTYARA। जनरल साइंस, साइंस कहाँ से पढ़ोगे, तो साइंस के लिए चाहे तो आप ल्यूसेंट्स की जनरल साइंस से पढ़ सकते हो या स्पीडी से पढ़ सकते हो। स्पीडी स्पेशली रेलवे के लिए आती है। दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो और बड़े आसानी से आपके साइंस में भी 10 में से 7 या 8 नंबर बन जाएंगे, अगर आप स्पीडी पढ़ के जाते हो, चाहे आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस पढ़ के जाते हो। जनरल साइंस की सेपरेट बुक आती है ल्यूसेंट की। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया, चाहे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो लगभग एक जैसे लेवल का आएगा तीनों में ही, है ना। ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ईजी आएगा या चीफ लॉ असिस्टेंट में हार्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग लेवल सबका एक जैसा ही रहेगा। तो जीके पढ़नी है आपको ल्यूसेंट या स्पीडी कोई भी एक बुक से। रीजनिंग पढ़नी है आपको SSC के प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लो और लगा जाओ उसको।
मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है एम टायरा की बुक से, है ना। और जनरल साइंस आपको किससे पढ़नी है, चाहे आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस ले लो या एसपीडी की ले लो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। बाकी ये पेपर मैं भी दूंगा, तो अगर आगे कुछ अपडेट रहेगी या कुछ चीज़ आपसे शेयर करनी होगी तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से मैं अपना एप्टीट्यूड का पोर्शन तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि लॉ में तो लगभग सब लोग इक्वल मारेंगे, 50 नंबर का लॉ है, सब लोग 35-40 सब मारेंगे। मेन जो सिलेक्शन कराने वाला एरिया है वो यही एप्टीट्यूड है। जो एप्टीट्यूड में 30 नंबर मार देगा, बस समझ लो उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी इस पेपर को दूंगा। बाकी एप्टीट्यूड किस तरीके से तैयार करना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, तो आगे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।